अमर एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है दोस्तों। मैं हूं अमर सिंह चौहान। आज मैं बहुत ही अद्भुत विषय ले रहा हूं और ये ऐसा विषय है जो ज्योतिषीय होते हुए भी बिल्कुल सरल उपाय के माध्यम से मैं ये आज वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूं कि अगर आपको बहुत जटिलता के अंदर जाकर के ज्योतिष को देखने समझने का जो है आपको इतना नहीं है ज्ञान, तो सरल उपाय मैं बता रहा हूँ आज। जन्म से लगा करके अंतिम आयु तक आप आयु के पड़ाव के अनुसार क्या क्या उपाय आप कर सकते हैं, करने चाहिए। और ये उपाय इतने सरल है कि आपको एक दफ़े लिख लीजिए कहीं पे और उसके बाद में उसी अनुरूप आप उपाय करते जाइए। आपको और कुछ भी देखने की जरूरत नहीं कुंडली में। तो ये एक थंब रूल के रूप में मुख्य जो नियम होते हैं, और ये नियम हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी बुजुर्गों के माध्यम से आगे चलते आ रहे थे, इनबिल्ट थे। गाँव में आज भी ये रिवाज है। शहरों में हम थोड़ा पढ़ लिख के 4 किताब पढ़ के इन चीज़ों को भूल रहे हैं, लेकिन गाँव में आज भी है। बड़े प्रभावशाली उपाय हैं और इसको अगर आप ये लिख करके याद कर लेंगे तो जन्म से लगा करके अंतिम समय तक ये उपाय उम्र के पड़ाव के अनुसार काम आएंगे। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ दोस्तों। जन्म से लगा करके जब बच्चे के दांत आते हैं तब तक चंद्रमा उसके चंद्र ग्रह के प्रभाव में वो बच्चा रहता है। तो जन्म से लेकर दांत आने तक आप चंद्र संबंधी उपाय कीजिए। यानी गले में आप मोती, चंद्रमा में मोती डाल के एक बना बनाया आ जाता है, वो गले में डाल लीजिए तो वो उसका उपाय हो जाएगा। चंद्रमा का उपाय पहले करते थे बूढ़े बुजुर्ग, और अपन भी ये आप भी इसको कर सकते हैं। पहला नियम यह है, जन्म से दांत आने तक। फिर 1 साल से 5 साल की आयु तक जो बच्चा है वो मंगल के प्रभाव में रहता है। यानी उसकी हाइट, हेल्थ और हाइट जब उसकी विकास करती है तो उसको मंगल रूपी ऊर्जा, रक्त और उसकी ताकत चाहिए। तो उसके लिए आप चाहें तो गुड़ का उपयोग करवा सकते हैं। गुड़ का हलवा इस बच्चे को खिलाएं 1 से 5 साल की आयु तक। बहुत ही प्रभावशाली उपाय है, तो ये कीजिए। 5 से लगा करके 15 साल तक स्कूल गोइंग उम्र जो होती है, जब बच्चा स्कूल जाता है उन दिनों में बुध के प्रभाव में रहता है। तो आप बुध की संबंधी कार्य कीजिए। बुध संबंधी कार्य है अपनी बहन, बुआ, माँ की सेवा करें तथा बुधवार को गणेश मंदिर जाएं और गणेश चालीसा पढ़ें। ये सरल उपाय है। 15 से 21 तक यानी कॉलेज वाली जो आयु होती है, कॉलेज की आयु में, उस वक्त जो है गुरु का प्रभाव रहता है। तो वो गुरु के रूप में अपने पिता, दादा, उनकी जो है सेवा करें, उनका आशीर्वाद लेवें। तथा गुरु ग्रह संबंधी उपाय जो है सरल अगर एक है तो विष्णु सहस्त्र नाम, 1000 नाम है विष्णु के, वो अगर गुरुवार को भी पढ़ लेगा तो उसको बुध और गुरु दोनों ही जो है विशेषकर गुरु के लिए है इस कॉलेज की आयु में, तो वो उसका लाभ मिलेगा। और फिर 21 से 55 साल तक कॉलेज निकल गया, नौकरी लग गई, गृहस्थी हो गई, जो गृहस्थी का चल रहा है, तो इस उम्र में उसको जो है वो गणेश का गुरु का उपाय जो बताया है वो आगे भी गृहस्थी में भी यही काम आएगा। कॉलेज से लगा करके गृहस्थी तक 55 साल तक यही उपाय है। और अगर कोई आपको शनि और उसकी जो गुरु चांडाल दोष वगैरह है तो आप गुरु भी बना सकते हैं। तो इस आयु में गुरु बनाना भी समझदारी की बात है। उसके बाद में 55 से 60 साल की उम्र तक जो है आयु, थोड़ी वृद्धावस्था की शुरुआत हो जाती है। थोड़ा शरीर के अंदर इम्यूनिटी कम होने लग जाती है, ताकत कम होने लग जाती है। तो इसमें सूर्य के आप मदद लें। तो सरल उपाय है, सूर्य को जल अर्पित करें जिससे आपको ऊर्जा मिलेगी और जीवन का नव संचार मिलेगा, आपकी एक्टिविटीज़ बढ़ेगी। और हड्डियां भी कमज़ोर होती है तो सूर्य से आपको विटामिन डी मिलेगा, हड्डियां भी ठीक होगी, ग्रह भी ठीक होंगे और सूर्य भी प्रसन्न हो जाएगा और ऊर्जा मिलेगी आपको। 60 साल से उसके बाद में जब तक आपकी आयु रहेगी तब तक आप शनि का जो उपयोग करें। शनि वृद्धावस्था का ही सूचक है, तो गरीबों की सेवा करें और पीपल के जल डालें, पीपल को जल देवें। शनिवार को तेल का दीपक पीपल के नीचे करें। संधि समय उपाय करें, गरीब लोगों को दान देवें और तेल का भी दान दे सकते हैं। ये उपाय है वृद्ध अवस्था के उम्र के अनुसार। और उस तो ये और एक और बता दूं, गुरु का प्रभाव सारी उम्र रहता है।
बचपन से लगाकर मृत्यु तक गुरु पर ग्रह का प्रभाव तमाम उम्र रहता है। तो गुरु संबंधी उपाय जो मैंने बताए हैं, गुरु बनावें या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, ये आप तमाम उम्र कर सकते हैं। ये हर युग में, हर पीढ़ी में, हर आयु में, हर पड़ाव में ये काम करता है। गुरु ग्रह तमाम उम्र हमारे साथ में रहता है, उसका उपाय सदा हम लगातार कर सकते हैं। तो कुंडली में चाहे भी कोई भी ग्रह दशा हो, महादशा हो, अंतरदशा हो, कोई ग्रह शुभ हो, ये हो वो हो, अगर आप इतना झंझट नहीं पालना चाहते हैं तो ये जो मैंने आयु अनुसार उपाय बताए हैं, ये उपाय आप कीजिए, जिससे आपको बहुत लाभ होगा। और ये मैं पुनः बताना चाहूँगा कि पुराने समय में पीढ़ी दर पीढ़ी ये उपाय आगे से आगे अपने दादा से, परदादा से, दादा, पिता, माँ, दादी, उनके द्वारा ये उपाय किए जाते थे पहले गाँव में। संस्कारवान परिवारों में आज भी किए जाते हैं और ये उपाय कोई बताता नहीं था, इनबिल्ड था, पीढ़ी दर पीढ़ी आगे से आगे आता था। और उस वक्त मेडिकल सुविधा ये सब कुछ नहीं थी, उसके बावजूद भी ये उपाय करने से बच्चा, जवान, वृद्धावस्था तक वो जो स्वस्थपूर्ण जीवन व्यतीत करता था। और ये उपाय जो है प्रभावी है। शहरीकरण होने से हम ये उपाय भूलते जा रहे हैं और मेडिकल और उस टाइम में थोड़ा ज़्यादा कर रहे हैं। तो मेरा पुनः अनुरोध है कि उम्र के पड़ाव के अनुसार जो ग्रह आपको प्रभावित करते हैं, उन ग्रहों के सरल उपाय हमने बताए हैं, थंब रूल के रूप में है। ये पक्के रूल है, अच्छे से प्रभावी उपाय है। आप इनको लिख लीजिए, वीडियो पुनः बार बार देखिए, जिससे आपको ये याद करने में आसानी हो। आज इतना ही। अमर एस्ट्रोलॉजी में आप अमर एस्ट्रोलॉजी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों मित्रों को भी इससे जोड़ें, जिससे हम और भी अच्छी वीडियो बना के आपको प्रस्तुत कर सकें। धन्यवाद।